हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, जैसा कि हम GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 23 रहने वाला है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 22 के 5 रिवीजन प्रश्न। प्रभा अत्रे का संबंध किस घराने से है? तो किराना घराने से संबंधित है प्रभा अत्रे। किराना घराने के संस्थापक कौन है? तो अब्दुल करीम खान किराना घराने के संस्थापक है। नाइफ किसकी कृति है? तो सलमान रुश्दी की है। भारत में प्रांतीय शासन कब से शुरू हुआ? 1935 से। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेंग सिंह अहलूवालिया थे योजना आयोग के, जिसको बाद में 1 जनवरी 2015 नीति आयोग की स्थापना के बाद इसे रिप्लेस कर दिया जाता है। रतन टाटा को पद्म भूषण किस वर्ष मिला? तो इन्हें 2008 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला। इसके बाद स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 23 का पहला प्रश्न। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों और गायकों में से कौन जो मोजार्ट ऑफ मद्रास उपनाम से लोकप्रिय हैं को 2009 में दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम्स की सूची में रखा गया? तो मोजार्ट ऑफ मद्रास किसका उपनाम है? AR रहमान। AR रहमान इन्हें 2009 में दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम सूची में रखा गया। इसके बाद बात करेंगे हम पंचम दा के नाम से किसे जाना जाता है? तो RD बर्मन का पंचम दा नाम है। पंचम दा क्या नाम है? RD बर्मन का नाम है पंचम दा। और इनका मूल नाम क्या है AR रहमान का? तो इनका नाम है दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। ग्रैमी अवार्ड 2024 शंकर महादेवन को मिला है। इसके बाद 2009 में 2 ऑस्कर अवार्ड पाने वाले यही हैं। कौन है? AR रहमान है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें। देवदासी प्रथा भारत के किस भाग में प्रचलित थी? तो देवदासी प्रथा आपकी दक्षिणी भारत में प्रसिद्ध थी। मंदिरों को समर्पित प्रथा है देवदासी प्रथा। इसके बाद हम बात करें शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? भरतनाट्यम। तो ये आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, जिसे हम सादर नृत्य भी कहते हैं। सादर नृत्य, मंदिरों को समर्पित नृत्य यही है। कौन सा है? भरतनाट्यम है। अंत अवैध घोषित कब किया गया देवदासी प्रथा को? तो 1988 में से अवैध घोषित किया गया। MS सुब्बुलक्ष्मी तो पहले संगीतकार हैं जिन्हें आपका भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। इन्हें पद्म भूषण कब मिला? 1954 में। पद्म विभूषण 1975 में। इन्हें भारत रत्न कब मिला? तो 1998 में। इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान संगीत के क्षेत्र में पहला प्राप्त करने वाले कौन है? MS सुब्बुलक्ष्मी है। UN में प्रदर्शन कब किया इन्होंने? तो 1966। पिछले सेट में हमने एक में डिस्कस किया था, यहाँ पर गलती से मैंने 1976 बोल दिया था, तो दोस्तों उस गलती को सुधार रहे हैं। यहाँ पर UN में प्रदर्शन 1966 में किया था। MS सुब्बुलक्ष्मी को संगीत नाटक अकादमी कब मिला? तो इन्हें 1956 में मिला। रैमन मैक्स से 1974 में मिला। इसके बाद अगला आ जाएगा अर्जुन पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 2020 में 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कर दिया गया। तो 2020 में अर्जुन पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि आपकी 5 लाख होती थी, उसे बढ़ाकर आपका 15 लाख रुपए कर दिया गया। अर्जुन अवार्ड स्टार्ट कब से होते हैं? तो 1961 से अर्जुन अवार्ड आपके स्टार्ट होते हैं। और द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि कोच को दिया जाता है, यह 1985 से स्थापित होते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड में नियमित वाला जो पुरस्कार होता है, इसमें 10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। आजीवन वाले में 15 लाख दी जाती है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड की बात करें तो 1991-92 से दिया जा रहा है, और इसका नाम 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड हुआ। इसके पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था। ध्यानचंद पुरस्कार यह 2002 से दिया जा रहा है। 10 लाख रुपए इसमें प्रदान किए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद अवार्ड में कितने रुपए? 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा था अर्जुन पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 2020 में 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया गया है? तो 15 लाख रुपए। अब जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 है, मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड, वह 2024 में 4 व्यक्तियों को नामांकित किया गया इस अवार्ड के लिए। गुकेश जो कि शतरंज के महारथी हैं, सबसे युवा शतरंज के ग्रैंड मास्टर D गुकेश हमारे, इन्हें दिया जाएगा।
मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह यह हॉकी से संबंधित है। प्रवीण कुमार यह पैरा एथलीट से संबंधित है। तो इन 4 व्यक्तियों का नाम आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड प्रदान होने वाला है। तो डी गुकेश किससे संबंधित है? शतरंज से। मनु भाकर शूटिंग से। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से। प्रवीण कुमार यह पैरा एथलीट से संबंधित हैं। इसके बाद बात करें अर्जुन पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा। इसमें आपको इंपोर्टेंट खिलाड़ियों का याद रखना है, जैसे अभय सिंह स्क्वैश से संबंधित हैं, इनको याद करेंगे आप। इसके बाद राकेश कुमार पैरा आर्चरी से। संजय हॉकी से हैं। नीतू बॉक्सिंग से है। इसके बाद नवदीप का नाम याद रखेंगे, पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है नवदीप। अजीत सिंह है पैरा एथलेट से। नीतीश कुमार पैरा बैडमिंटन से हैं। मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग से हैं। कपिल परमार पैरा जूडो से हैं। तो एक बार आप इन्हें देख लेंगे स्लाइड को अच्छे से। इसमें से क्या है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है कि राकेश कुमार का संबंध किस खेल से है। जर्मनप्रीत सिंह का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। सुखजीत सिंह हॉकी से है। तो एक बार आप इसे देखेंगे। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2024 विजेता तो सुचा सिंह एथलेटिक और मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा तैराक, इन दोनों को दिया जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार यह कब से स्टार्ट हुआ? ऊपर हमने पढ़ा है 1985 से। और अर्जुन पुरस्कार 1961 से स्टार्ट हुआ। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 विजेता कौन है? लाइफ टाइम कैटेगरी और एक नियमित रेगुलर कैटेगरी। तो नियमित रेगुलर कैटेगरी में सुभाष राणा पैरा शूटिंग से। दीपाली देशपांडे शूटिंग से। संदीप सांगवान हॉकी से। इन 3 व्यक्तियों को आपका अर्जुन अवार्ड जो द्रोणाचार्य अवार्ड है रेगुलर कैटेगरी में दिया जाएगा। लाइफ टाइम कैटेगरी में एस मुरलीधरन बैडमिंटन और अरमांडो एग्नेलो कोलाको यह फुटबॉल से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाएगा 1888 में भारत में डूरंड कप टूर्नामेंट कहाँ से शुरू हुआ? तो यह 1888 में डूरंड कप शुरू होता है आपका शिमला से। कहाँ से शुरू होता है? शिमला से शुरू होता है आपका डूरंड कप। आगा खां कप, रंगास्वामी कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, इन सभी का संबंध आपका किससे है? हॉकी से। इन सभी का संबंध किससे है? हॉकी से। बेटन कप इसका 1895 से स्टार्ट होता है। इसके बाद बात करें हम सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफी जो कि 1941 से स्टार्ट हुई, रोबर्ट्स कप, ला लीगा ट्रॉफी, इन सभी का संबंध आपका फुटबॉल से होने वाला है। तो डूरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। 1888 में स्टार्ट होता है शिमला से। अर्पणा सतीसन ने किस नृत्य शैली के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य श्रोमणी पुरस्कार 2022 जीता? तो अर्पणा सतीसन का संबंध है कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी ने राष्ट्रीय नृत्य श्रोमणी पुरस्कार 2022 मिला है। इसके बाद ओडिशी से कुमकुम मोहंती पद्मश्री ने 2005 में मिला है। रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम से संबंधित है। प्राणी मित्र पुरस्कार 1968 में इन्हें दिया गया। निशा गांधी पुरस्कार केरल प्रथम 2013 मृणाली साराभाई को दिया गया। रानी कर्णनायक कथक से संबंधित है। अंडर ऑर्डर ऑफ क्वीन लॉर्ड्स अवार्ड यह 1964 में इन्हें दिया गया। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें कोई अवार्ड मिल जाता है किसी भी कलाकार को तो वह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि वह हाईलाइट हो जाता है। तो रानी कर्ण का संबंध कथक से है। अर्लम वल्ली भरतनाट्यम से संबंधित है। सेविलियर अवार्ड 2004 विजेता है। रानी कर्ण कथक से संबंधित है। ऑर्डर ऑफ क्वीन लॉर्ड्स अवार्ड 1964 में। निशा गांधी पुरस्कार जो केरल की सरकार देती है प्रथम 2013 में मृणाली साराभाई को दिया गया। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध भरतनाट्यम से है। प्राणी मित्र पुरस्कार 1968 में इन्हें प्रदान किया गया। तो अर्पणा सतीसन इन्हें राष्ट्रीय नृत्य श्रोमणी पुरस्कार 2022 मिला है। और एक किससे संबंधित है? यह आपकी किससे संबंधित है? यह कुचिपुड़ी से संबंधित है। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो वैभव सूर्यवंशी आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। आईपीएल की बात करें तो 2025 वाले की सबसे महंगे खिलाड़ी आपके ऋषभ पंत बने हैं। 27 करोड़ में इन्हें खरीदा गया। फिर श्रेयस अय्यर हैं 26.75 करोड़। इसके बाद विदेशी महंगा मिचेल स्टार्क है 24.75 करोड़ में इसे खरीदा गया था। इसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, इनमें से कौन सा हवाई अड्डा कुशोक बकुला टिस रिम्पोचे के नाम से जाना जाता है? तो ले हवाई अड्डे को हम कुशोक बकुला रिम्पोचे के नाम से जानते हैं। गोपीनाथ बारदोली है गुवाहाटी में स्थित है हवाई अड्डा। केम्पेगौड़ा बेंगलुरु में है। इसके बाद दाबोलिम गोवा में है। बागडोगरा वेस्ट बंगाल में। बी आर अम्बेडकर नागपुर में। भगत सिंह जी का चंडीगढ़ में है। एफसी बोस जो हवाई अड्डा है वह आपका सुभाष चंद्र बोस वाला कोलकाता में है। भारत में
राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन SSCET 2023 में हूबहू पूछा गया है। तो राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को हम क्या कहते हैं? तो राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को हम विधान परिषद कहते हैं, विधान परिषद कहते हैं। निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो पद की शपथ कौन दिलाता है? तो जब कार्यकारी जो अध्यक्ष रहता है उस समय वह लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ दिलाता है। तो इन ऑप्शनों में से कोई भी नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष इसकी शपथ दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति की मासिक वेतन कितनी है? तो 5 लाख रुपए यह भारत के राष्ट्रपति की मासिक वेतन है। वाइस प्रेसिडेंट जो आपके उपराष्ट्रपति उनकी 4 लाख रुपए होती है। राज्यपाल की 3,50,000 रुपए होती है। PM की 1.66 होती है। इसके बाद और SC सुप्रीम कोर्ट के जो सीजी होते हैं उनके 2,80,000 होती है। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाएगा, मद्रास अब चेन्नई में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई? सितंबर 1916 में हुई। मद्रास चेन्नई में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत जो कि एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। इसके बाद अगला आ जाएगा, निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक व्यवसाय त्याग दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक साम्राज्य की स्थापना की थी? कदंब मयूर शर्मन ने की थी। पहला देसी साम्राज्य इसने बनाया था। किस भारतीय राज्य में आपको फोंगपुई या द ब्लू माउंटेन मिलेगा? तो मिजोरम में मिलेगा। फोंगपुई या द ब्लू माउंटेन आपको कहाँ पर मिलेगा? मिजोरम में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपकी कहाँ है? वेस्टर्न घाट में नीलगिरी पहाड़ियाँ, जिसे हम ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। मिरी की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में, बटेश्वर बिहार में, चिन्ह मणिपुर में, डालमा झारखंड में, कोल्ली मलाई तमिलनाडु में, घूसी महेंद्रगढ़ हरियाणा में, सेवराई की पहाड़ियाँ आपकी तमिलनाडु में। भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है? तो हिमालयी श्रृंखला है, सबसे युवा है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला इसमें भी यदि हिमालय पूछे तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, सबसे युवा है हिमालय श्रृंखला में। सबसे प्राचीन आपका विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली है। बरिंद के मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल में है बरिंद के मैदान। कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो ब्राह्मणी नदी यह पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। वेस्ट से ईस्ट की ओर नर्मदा और ताप्ती जाती है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत सरकार को आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो यह आपका 15 मार्च 1948 में यह अधिनियम लागू किया गया। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 का है। नरेगा अधिनियम 2005। मनरेगा जो कि आता है, इसका नाम परिवर्तित होकर नरेगा का मनरेगा हो जाता है, 2009 में हो जाता है। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब की गई? तो 11 मई सन 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना की गई। जनसंख्या आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? PM करते हैं। इसके बाद जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो क्या हमेशा से बन रहा है जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को दोस्तों? नहीं। यह कब से स्टार्ट हुआ? तो 1989 से जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाना सेलिब्रेट हुआ। पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP कब आई? तो यह 1975 में आई थी। 2011 की जनगणना अभी हुई है। इसका ध्येय वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। आज़ाद भारत की 1951 में हुई थी पहली जनगणना, और यह 2011 की वो 7वीं जनगणना है। हाइग्रोमीटर का उपयोग इनमें से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता के मापन के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऊष्मीय विकिरण को हम वोलोमीटर में मापते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई हिप्सोमीटर में। सेलिनोमीटर या बिलियन में लवणता को मापते हैं। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। मानव शरीर में बाल, नाखून, त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? तो कैरोटीन बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाता है। रक्त में प्रोटीन एल्बुमिन, ग्लूकोमिन यह प्रोटीन आपके रक्त में पाए जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।